एलिफ, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने लूट लिया है क्या? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ मैं महसूस कर रही हूँ उसे बयान करने का तरीका क्या है। ऐसा ही है, मुझे लूट लिया गया है। रोहान, बिल्कुल सही कहा। एलिफ, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? शॉर्ट करके बताती हूँ। पिंकू मेरे पास आई और आकर उसने मुझे ये बताया कि मैं कितनी बुरी और कितनी बेशर्म टाइप की औरत हूँ। मेरे कैरेक्टर पर, इंसानियत पर, हर चीज पर पानी फेर कर चली गई वो औरत अचानक। फिर मैं गुस्से में अप्पू के पास गई ये सोचकर कि वो मर्द है। ये क्या कह रही हो? उसने मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मैंने तुमसे सिर्फ जज्बात बयान किए थे अपने। क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सोचा था कि सब खत्म कर दूंगी, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे। एलिफ, क्या तुमने वाकई सोचा था कि अप्पू मरियम को तलाक दे देगा? हाँ, बिल्कुल सोचा था मैंने। यानी मैं उसकी मासूमियत, मेहरबानी, नरमी पर यकीन करके बैठी थी। मैंने सोचा था कि वो मुझसे वैसे मोहब्बत करता है जैसे मैं। ठीक है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपना घर नहीं तोड़ेगा कभी भी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ये कोई मोहब्बत नहीं होती। मैं अपने आप पर शदीद गुस्सा हूँ इस वक्त। अगर कोई आकर मुझे मार देना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। हाँ, सही कहा। मरियम तो यही चाहेगी, तो क्या बुला लूं उसे फिर? अरे रहने दो, मैं उस शैतान की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। तो अब क्या करेंगे? गम मनाएं या खुशी मनाएं? हाँ, मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन मैं खुद का गम नहीं मना सकती। क्या करें, कहीं बाहर चलें क्या? यहाँ से निकलते हैं, मुझे वाकई इसकी जरूरत है। ठीक है, चलते हैं। बस जब तुम चाहोगी, जहाँ कहोगी चलेंगे। तो फिर नूर से क्या कहोगे? बस यही कहूंगा कि उसने तुम्हारी माँ और बाबा को अलग करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ी उदास है क्योंकि नाकाम रही। अरे यार, मैं क्या कहूंगा। चलो उठो। मॉम, मेरा ख्याल है हमें फरीद लॉयर से बात करनी चाहिए। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा और ये लॉयर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तुम्हारा नाम बुराक है ना? जी हाँ मैडम। उमर साहब ने कहा है कि बच्चे का बहुत ख्याल रखना है और मोहतात रहना है, और आप इस हवाले से बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो मैडम। थैंक्स बुराक। तलाक के बारे में अब तुम कोई भी बात नहीं करना दुआ। आप फिर से मेरी सास की तरह बात कर रही हैं। हाँ, हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना हो, तुम दुरुस्त हो, मगर देखा जाए तो उसकी कुछ बातें ठीक भी है। ठीक है, डोंट वरी। वैसे भी बात ही क्या करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। भाई जरा मेरी बात सुनिएगा। जी कहिए। मेरा एक रिश्तेदार यहाँ आया करता था, एहसान, जानते हो क्या? एहसान? एहसान, हाँ याद आया। एहसान कुछ महीने हो गए वो यहाँ नहीं आया। सुना है अपनी बहन के घर में काम करता है। नायला के साथ? उसको किसने काम दे दिया? वो उनाल खानदान की बहू है, अरबपति खानदान है वो। ये क्या कह रहे हो भाई? अच्छा अच्छा भाई, अगर तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दो, मैं उससे फोन कर लूँ। मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो खैर, एक कप चाय तो पिला दो। अभी अभी जेल से निकला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, वो मेरे रिश्तेदार हैं, कल जब वो मेरी मदद करेंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा है जुल्कर का तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चाय लेकर आता हूँ, बैठो। ठीक है भाई, शुक्रिया। आखिर नंबर किसके पास हो सकता है? नरमीन आपा, उसके पास होगा शायद। ये क्या बकवास है? मेरी बेटी की अब तक एक भी तस्वीर नहीं डाली। पता नहीं ये सब और कब तक चलेगा। सिर्फ ये नहीं, हम दूसरे वकील से भी मिलेंगे। अल्लाह खैर करेगा बेटा। मुझे तो मजाक ही लग रहा है, मेरी बच्ची मेरे साथ वकील के पास गई। देखो जरा, हम किस हाल में पहुंच गए कि हमारे बच्चे भी वकील के पास पहुंच गए। कैसी सूरत हाल है, हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जवेदिया जरूर वकील बनेगी। जिमल जरा फोन देख लेना प्लीज। मेरी हंसी नहीं रुक रही। क्या मजाक है। हेलो,
जिमल, तुम कैसी हो? क्या चाहते हो असलान? मैं दुआ और अपनी बेटी को लेकर परेशान हूँ, इसीलिए फोन किया तुम्हें। वो ठीक है और हम इस वक्त मसरूफ हैं। घर में कोई आया हुआ है क्या? तुम्हें क्या, मेरी आपा को सुकून से रहने दो। जिमल, मैं हाल देखो मेरा। मैं यहां तकलीफ से मर रहा हूं और वो लोग वहां खुशियां मना रहे हैं। मैं उस बच्ची का बाप हूं और वो लोग मुझे मिलने ही नहीं दे रहे उससे। मगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। खुलकर हंस लो जितना हंसना है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। पूछ रहा था घर में कोई आया हुआ है क्या? अगर वो दरवाजे पे आ गया तो? नहीं हो सकता बिल्कुल मम्मी, वो दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। कर सकता है वो मॉम। अजलान की वजह से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने गलत किया है। सवेरा आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजलान को रोना है तो जहाँ जाए रोए। लड़कियों, एलिफ कहाँ है? पता नहीं, और आज उसका फोन भी नहीं आया। मुझे लगता है कि वो बाहर जा रही हैं। इन सब बातों से तंग आ चुकी हैं वो। माजरत, मुझे देर हो गई। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। मैं आज नूर के घर पे गई थी। हमने कबाब बनाए। सच कहूँ तो बहुत ही सुगड़ हो गई है वो। अगर देखो तो उसका घर शीशे की तरह साफ है। मैं और मुस्तफा भी जाएंगे। हाँ, नूर ने बताया था। अच्छा है, तुम भी चले जाना, मूड बदल जाएगा तुम्हारा। मैं बाद में अकेला चला जाऊंगा। तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? हाँ, ऐसा ही है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे हमसे क्या मसला है? बस करो बच्चों, बहुत हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि ये अब सब मेरे लिए ज्यादा हो रहा है। तुम लोग खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों की बहस नहीं सुन सकता। बाबा प्लीज ये मत करें। आपने कुछ नहीं खाया अब्दुल्ला साहब? मुझे भूख नहीं है मरियम। देख लिया ना बच्चों तुम लोगों ने, अगर इनको कुछ हो गया तो कल को तुम इनके लिए बैठकर रोओगे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। अम्मी, मेरा ख्याल है बाबा किसी और बात से परेशान है। वो जब से आए हैं उनका मूड ठीक नहीं है। और किस बात से परेशान होंगे? वो सिर्फ इन दोनों की बहस से परेशान है।